लोग कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझिए वो जबरदस्ती जिंदा है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियोस में बात कर ली थी इंट्रोडक्शन वीडियो की, उसके बाद में 3.1 की, 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज 3.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी और 3.3 में 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 4 पॉइंट है, हाँ, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 5 पॉइंट है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब जाकर के हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 3 भी यहीं पे हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.3 में, तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। और एलिमिनेशन मेथड के बारे में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, पूरे डिटेल से मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाइए और उस वीडियो को देखना अच्छे से। ठीक है, हालांकि मैं समझाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वो देख लोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी ये समझने में। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनिए। 2 इक्वेशन हमें दे रखी है, बताओ 2 इक्वेशन में क्या करना है बेटा। पहली इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखे। पहली इक्वेशन दे रखी है बेटा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल में 5, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल में 4, और ये हमारे पास बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो ध्यान से समझिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, या तो आप x वाली टर्म को या फिर y वाली टर्म को इक्वल बनाना होता है, दोनों इक्वेशन में सेम बनाना होता है। तो हमें इसको देखो, आप चाहो तो x वाली टर्म को सेम बना लो या फिर y वाली टर्म को सेम बना लो। मुझे x वाली टर्म को सेम बनाना इजी लग रहा है, मैं x वाली टर्म को सेम बना लेता हूं। मुझे बताओ, यहाँ पे ये 2x है, अगर इसको 2x बनाना हो बेटा तो बताओ क्या इसको हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें? क्या हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऐसा करने से क्या होगा, आप समझिए क्या होगा। बताओ 2 को x से मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या हो जाएगा 2x, बिल्कुल सही है, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2y, बिल्कुल सही है, इक्वल में। बताओ 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बेटा 10। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 दे दो। हाँ, अब मुझे बताइए, अब जब ये वाली सिचुएशन आपके सामने आ जाए, अब देखना ये है कि क्या एक प्लस का और एक माइनस का है, क्या दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो ये प्लस का है तो बताओ ये यहाँ पे साइन चेंज करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का ये भी किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो, बताओ ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2x में से 2x को माइनस किया क्या बचेगा, 0 बचेगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बताओ माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना हो गया बेटा, माइनस का 5y, बिल्कुल सही है भाई। आगे देखो माइनस 10 और ये है प्लस का 4, तो माइनस 10 प्लस का 4 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 6। बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अरे सही है ना, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 5y इक्वल में 6, और बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से y की वैल्यू आ गई 6/5। यहां से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। आप यहां पे देख रहे होंगे ये -10 है, ये प्लस का 4 है। ठीक है, तो जब ये माइनस का है बेटा हमारे पास में, जब ये माइनस का बड़ा है हमारे पास और प्लस छोटा है, तो सीधी सी बात है -10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 बचेंगे यहाँ पे। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो बेटा। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट पेज पे या फिर यहीं पे कर देता हूं मैं ना, हाँ ठीक है, इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो यहां पे सॉल्व कर देता हूं बेटा, ठीक है। देखो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है बेटा, 6/5 है, ये वाली y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6/5, या यहां पे कर दो, बताओ यहां पे कर दो, यहां पे भी हमारे पास जगह है, यहीं पे कर देता हूं ना। चलो देखो, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 6/5, तो y की वैल्यू आई है बेटा 6/5, यह 6/5,
ये पुट करेंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल में कितना बेटा 5। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी 5 माइनस वाई। बताओ यहाँ पे 5 की जगह 5 आ गया, माइनस y की वैल्यू कितनी है 6/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो गया 25 माइनस 6/5, तो ये कितना हो गया 25 में 6 को माइनस किया बेटा 19/5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे टाइगर, x की वैल्यू आ गई 19/5। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x या y की टर्म को इक्वल बनाएंगे, उसके बाद में देखना है कि साइन चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें ऑलरेडी साइन चेंज है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास, तो पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, पहले इक्वेशन दे रखी है बेटा 3x प्लस 4y इक्वल में 10, ये हमारे पास पहले इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 2x माइनस 2y इक्वल में 2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। आगे देखो, हम क्या ऐसा करें कि देखो ये 3x है और ये 2x है, ये 4y है, ये 2y है, तो बताओ इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो बताओ ये 4y के इक्वल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं उसको, यहां लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा भाई। 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, माइनस 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4y हो गया, इक्वल में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4 हो गया। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा, ये थी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल में 10। ओके, अब मुझे बताओ ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा बेटा, ये तो कैंसिल हो ही गया है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। बताओ 4x और 3x कितना हो जाएगा बेटा, 7x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बताओ 10 और 4 कितना हो गया 14, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 2 आ गई है भाई। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 आई है, इस x की वैल्यू 2 को बेटा आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो आप 1 ले लो या 2 ले लो, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। हम इस x की वैल्यू 2 को x इक्वल में 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम उसको पुट करते हैं। और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके जब सोल्व करते हैं तो देखो क्या होता है, ये यहां पे दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है 2 हमारे पास। ओके, हाँ 2। ओके, इसको आप पुट करो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। बताओ 3 की जगह 3 आ गया, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 प्लस 4y इक्वल में 10। बताओ सॉल्व करोगे 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये हो गया 4y इक्वल में 10, और ये बेटा कितना 3 2 जा 6, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 6। बताओ 10 में 6 को माइनस किया कितना 4, बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/4 यानी कि 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 1। बताओ ये x की वैल्यू है हमारे पास और ये y की वैल्यू है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम y की टर्म को सेम बना रहे थे। ये थोड़ा इजी लगा मेरे को, मैंने ये कर दिया। तो हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो x को मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ 2 से ही काम हो रहा है, तो इस तरह से आप उसको इजी बना के कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पॉइंट देखिए। सॉरी बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, इक्वेशन में यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 3x माइनस 5y इक्वल में, देखा ये माइनस का 4 है, उधर जाके किसका 4 हो जाएगा बेटा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये मैंने इसको अरेंज कर लिया है और ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके,
भाई ये यहाँ पे माइनस का 4 था, मैंने उधर उसको उधर भेज दिया इसको, तो ये प्लस का 4 हो गया। सेकंड वाली इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा हमारे पास, सेकंड वाली इक्वेशन दे रखी है 9x इक्वल में 2y है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2y को इधर लेके आऊंगा, तो ये प्लस का इधर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 2y हो गया, माइनस का 2y इक्वल में कितना हो गया बेटा 7, और ये हमारे पास क्या बेटा इक्वेशन नंबर 2। सिंपल सा है, देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 है, तो माइनस 4 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये माइनस का है, किसका हो गया, प्लस का 4 हो गया। ऐसे ये 9x है और 2y प्लस 7 उस तरफ है, तो मैं इधर लेके आऊंगा इसे, क्योंकि वेरिएबल्स एक तरफ रखना है और नॉन वेरिएबल्स एक तरफ रखने हैं। तो ये हो गया माइनस का 2y और ये इक्वल में 7। अब देखो यहाँ पे क्या इजी हो सकता है, बताओ। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ क्या इजी हो जाएगा क्या। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो बताओ 3 3 9x हो जाएगा क्या, ये भी 9x है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सोल्व करने में। ये वाली टर्म इक्वल हो जाएगी 9x। बताओ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 9x, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15y, इक्वल में 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बेटा 12। इस वाले इक्वेशन को मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास 9x माइनस 15y इक्वल में 12। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया था इसको, सही है। अब बताओ बेटा क्या साइन चेंज करने की नीड है क्या हमें, क्या हमें साइन चेंज करने की नीड है क्या। देखो बिल्कुल नीड है बेटा, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। अब बताओ ये भी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। बताओ ये माइनस का 2y है और ये प्लस का 15y है, तो यहां से कितना बच जाएगा बेटा 13y प्लस का, इक्वल में बताओ ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहां से कितना बच जाएगा माइनस का 5। भाई 12 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -5। तो बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से y की वैल्यू आ गई बेटा -5/13। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत, भाई y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, y की वैल्यू आ गई -5/13 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वो वैसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, y की वैल्यू को y इक्वल में -5/13 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो बताओ यहां पे कितना बेटा 3x, कलर चेंज कर लूं क्या, ओके। हाँ अब देखो y की वैल्यू कितनी है बेटा -5/13, हम y की वैल्यू -5/30 पुट कर रहे हैं बेटा इस वाली इक्वेशन में। बताओ 3 की जगह 3 आ गया, बिल्कुल सही है, x की जगह x आ गया -5। बताओ 5 और y की वैल्यू कितनी है बेटा -5/13, तो ये हो गया -5/13, बिल्कुल सही है। इक्वल में कितना है बेटा 4 है, बिल्कुल सही है। बताओ 3x और ये कितना माइनस और माइनस कितना हो गया बेटा प्लस हो गया, प्लस और 5 से कितना हो गया बेटा 25/13 इक्वल में 4। बताओ ये नॉन वेरिएबल से इनको उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 3x इक्वल में 4 - 25/13। बताओ एलसीएम लो, इसके नीचे 1 आ गया, तो 13 4 से कितना हो गया 52 - 25/13। बताओ 52 में से 25 को माइनस किया, देखो 12 में से 5 को माइनस किया कितना हो गया 7, और 4 में से 2 को माइनस किया कितना 2/13, तो 27/13 आ रहा है बेटा ना। लेकिन यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है 3x, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया 27/3 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि ये जो 3 है बेटा इसका कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, और यहां से आपको क्या समझना है, बस थोड़ी सी बात समझनी है कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। देखो 3 से 27 बेटा 9 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 9/13। तो x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई हमारे पास 9/13, जो कि यहां लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13, और y की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी -5/13। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है यहां पर, लेकिन अगर आप सही तरीके से सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप करना इसे, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे। ये इसका 4 वाला पॉइंट है, और ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं इसको अच्छे से। यहां पे लिखा हुआ बेटा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में -1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे पहले अभी। और सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, सेकंड हमारे पास दे रखी है
x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल में 3। अब क्या करना है बेटा, इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इजी बनाना है इसको। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि एक लीनियर इक्वेशन टाइप में आ जाए। ये अभी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है तो लीनियर, लेकिन फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि थोड़ा सा और इजी बन जाए हमारे लिए। और हम मैथ्स को आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बताओ यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा 6, बिल्कुल सही है। बताओ 2 से डिवाइड करो 6 को, कितना आया 3 को x से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बेटा 3x, प्लस 3 से डिवाइड करो 6 को, कितना आया बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4y इक्वल में -1। तो बताओ क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल में -6, और ये बन गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 4y इक्वल में -6, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक बार, बताओ x एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, भाई नीचे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल में 3। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इक्वल में 3 3 9। तो ये है बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इनको मैं बॉक्स में बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है। एक तो बेटा ये वाली इक्वेशन बनाई है मैंने, ठीक है, और एक सेकंड इक्वेशन बनाई है ये वाली। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें इनको सिंप्लीफाई करके एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही हमारी प्रॉब्लम है ना। अब सुनो मेरी बात, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस वाली इक्वेशन को यहां पे राइट कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे राइट करूंगा, बताओ क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल में 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो क्या कुछ साइन चेंज वगैरह करने की जरूरत पड़ रही है क्या, भाई ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, सही है ना। तो देखो ये प्लस का 3x है, ये भी प्लस का 3x है, तो हम साइन चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इस साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब मुझे बताओ 3x से क्या 3x कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ ये 4x प्लस का है, y भी प्लस का हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा 5y इक्वल में, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 9 है, तो ये माइनस का 15 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, एक्चुअल में -3 आ गई है। भाई y की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई है, -3 आ गई है। इस y की वैल्यू को बेटा आप किसमें पुट कर दो, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें आपको इजी लगे वैसे में कर लो, उसमें आप कर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ, अब y की वैल्यू -3 किस में पुट करनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो 3x है इक्वेशन हमारे पास, 3x प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी है बेटा -3, तो ये मैंने -3 यहाँ पे पुट कर दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को। आगे इक्वल में -6 है, इक्वल में -6 है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सही समझ में आ जाए। ये वाला सही है यार कलर, है ना। हाँ देखो, बताओ ये हो गया 3x, बताओ 3 4 12 हो जाएगा माइनस का, एक मिनट रुको, ये हो गया हमारे पास 3x, और प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो 4 3 कितना हो गया 12 इक्वल में -6। बताओ 12 माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3x इक्वल में -6, ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो गया बेटा, प्लस का 12 हो गया। तो 12 में से 6 को माइनस के कितना है बेटा 6, तो यहां से एक्चुअल में हमारे पास 3x इक्वल में कितना आ गया 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 2 हमारे पास आ गई है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई है, ठीक है। तो ये इसका 4th वाला पॉइंट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है। हाँ, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या है, इसमें दे रखा है बेटा साफ साफ मेंशन यहाँ पे कि हमें कौन से मेथड का यूज करना है बेटा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है हमें, और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आगे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट देखिए आप, क्या दे रखा है बेटा, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो फ्रैक्शन है
वो क्या हो जाती है बेटा 1 हो जाती है। इट बिकम 1/2, वो 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है कब, जब हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं बेटा 1 ऐड करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो फ्रैक्शन होती है मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन कौन सी फॉर्म में होती है बेटा, फ्रैक्शन x/y की फॉर्म में होती है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या लेट कर लेंगे x और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लेंगे बेटा y लेट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसमें यही था कुछ। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है बेटा, पहले स्टेटमेंट क्या गिवन है, पहला स्टेटमेंट गिवन है हमें कि अगर हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर दें 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें, तो बताओ न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे x, तो बताओ x में हम क्या ऐड कर दें बेटा 1 ऐड कर दें, एंड डिनोमिनेटर में y सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यानी कि y में से 1 को अगर हम माइनस कर दें तो जो फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास में वो जो क्या बन जाएगी बेटा, वो 1 आ जाएगी। ओके, ये पहला स्टेटमेंट है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में इस वाले स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया x+1 इक्वल में y-1। हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो बताओ ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा हमारे पास x - y, और ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 ऑलरेडी यहां पर है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो x - 1 इक्वल में -2, और ये हमारे पास आ गई बेटा पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई है। भाई हमें इक्वेशन ही तो बना के सोल्व करना है ना, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट इससे कि वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है कब, जब ओनली डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना हो बेटा 1 ऐड करना हो। ठीक है, तो बताओ डिनोमिनेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा x/y+1 इक्वल में कितना हो गया 1/2 हो गया। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2x इक्वल में y+1। भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y+1 को तो वापस से y+1 ही आ जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे ये 2x हो गया, 2x - y इक्वल में 1, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास x - y इक्वल में -2, और सेकंड क्या आई है 2x - y इक्वल में 1। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। चलो मेरे को इक्वेशन बताना बेटा। पहले इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास, पहली इक्वेशन थी x - y इक्वल में 2 था या -2 था, -2 है बेटा, ध्यान रखना। तो ये है बेटा -2, ओके, ये -2 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी बेटा हमारे पास 2x - y इक्वल में 1, तो ये थी 2x - y इक्वल में 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब बताओ एलिमिनेशन मेथड का यूज जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमें भाई एक टर्म, या वो x की टर्म हो या फिर y की टर्म हो, उसको इक्वल बनाना है। बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये 2x हो जाएगा क्या, तो यहां पे आ जाएगा 2x, माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल में 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इस वाले इक्वेशन को मैं यहां इसके नीचे ले आता हूं, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2x - 2y इक्वल में -4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो बेटा क्या हमें साइन चेंज करने की नीड है क्या, बिल्कुल नीड है। तो जब नीड है तो फिर चेंज करते हैं हम। देखो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। बताओ ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बताओ ये प्लस का 2y है और ये माइनस का y है, तो बताओ क्या हो जाएगा y इक्वल में ये प्लस का 4 है और ये वो प्लस का 1 है, तो कितना हो गया 5। तो बताओ y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है बेटा 5 आई है। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करो बेटा, किस में पुट करोगे, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y इक्वल में 5
पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसे, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल में -2। इसमें जब आप y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो बेटा x माइनस 5 इक्वल में -2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई यहां से -2, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बताओ 5 में से -2 किया तो कितना आया, 3 आया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। तो ये हमारे पास, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई हमारे पास, है ना। तो ये y की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू 3 आई है। इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर था वो कितना था, 3 था, और डिनोमिनेटर था कितना था बेटा, 5 था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पॉइंट था। और इसमें बेटा बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बता दो। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पॉइंट। और सेकंड वाला पॉइंट क्या, देखो ध्यान से, सेकंड वाला पॉइंट है बेटा 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो का मतलब 5 साल पीछे। ओके, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस। नूरी जो था, एक इसमें 2 कैरेक्टर, एक नूरी है और एक है बेटा सोनू। तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस, यानी कि नूरी कितना था बेटा, 3 गुना था किसका, सोनू का। आप ऐसा समझ लीजिए 5 साल पहले, जैसे अगर आपकी एज 5 साल है तो मैं अगर नूरी हूं तो मेरी एज 15 साल होगी, यानी कि थ्राइस था, 3 गुना था। ओके, 3 टाइम था। 10 ईयर लेटर, ये सेकंड कंडीशन है, 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि नूरी 2 गुना हो जाता है किसकी एज का बेटा, सोनू की एज का। तो हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, बताओ इसकी हमने क्या बेटा, x, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी है बेटा, y। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन की जैसे जैसे डिमांड है, हम उसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। बताओ स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, स्टेटमेंट 1 है हमारे पास 5 ईयर एगो। तो यहां पे हम लिख देते हैं 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या था बेटा, 5 साल पहले मेरे को एज बताओ, 5 साल पहले 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, बिल्कुल सही है। और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू हो जाएगी बेटा y माइनस 5। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आगे का स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी था यानी कि जो x माइनस वाई है, ये x, इसको कलर चेंज कर लेता हूं मैं ना, कलर चेंज करने से थोड़ा सा बेटा आइडेंटिफाई हो जाता है। अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी की एज थी, यानी कि जो x माइनस 5 है, ये 3 टाइम था बेटा किसकी एज का, सोनू की एज का, यानी कि y माइनस 5, यहाँ पे 5 है, 6 मत समझ लेना भाई, ये 5 है, थोड़ा सा यार, हाँ अब ठीक समझ आ रहा होगा आपको ना। देखो भाई 5 साल पहले 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज का 3 गुना था नूरी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 5 इक्वल में बताओ 3 को y से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3y, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 15। वेरिएबल्स को, नॉन वेरिएबल्स को सेपरेट करो तो बताओ ये हो गया x, 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3y इक्वल में माइनस 15 प्लस 5, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10। तो ये हमारे पास आ गई है पहली इक्वेशन, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है पहले इक्वेशन। बताओ पहले इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दुख हो, दर्द हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। हमने क्या किया, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या है बेटा x, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या है बेटा y। ओके, 5 ईयर एगो, ये पहला स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर एगो। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले यानी कि पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाने के लिए ये हो गया x माइनस 5 और ये हो गया y माइनस 5। फिर कंडीशन क्या दे रखी है कि नूरी की एज जो 3 गुना थी किसकी एज की, सोनू की एज की, और फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये वाली इक्वेशन आई है x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10, ये पहली इक्वेशन हमारे पास आई है। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो,
10 ईयर्स लेटर, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ऑफ ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी की एज है 10 साल बाद में 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज की। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, हाँ सेकंड स्टेटमेंट सेकंड देखो बेटा, आप स्टेटमेंट सेकंड क्या है बेटा, स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास था कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद में, यही है ना 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद में एज ऑफ सोनू, तो 10 साल बाद में बताओ एज ऑफ 10 साल बाद में, मेरे भाई मेरे को बताओ 10 साल बाद में 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद में एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी हो जाएगी बेटा x + 10, और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोनू हो जाएगी बेटा y + 10। सही कह रहा हूं क्या मैं, 10 साल बाद में एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, ये तो x तो प्रेजेंट एज है, हम 10 साल ऐड कर देंगे तो x + 10 हो जाएगी। ऐसे ही प्रेजेंट एज सोनू क्या है y, 10 साल ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी y + 10। आगे देखो, आगे कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाती है। तो बताओ नूरी की एज क्या है बेटा हमारे पास, नूरी की एज है बेटा हमारे पास x + 10, तो ये हो गया x + 10 वो ट्वाइस है बेटा किसका, सोनू की एज का। बताओ इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो गया हमारे पास x + 10 इक्वल में 2 को y से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया बेटा 2y, प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 20, तो ये इधर आएगा, ये हो गया हमारे पास x - 2y इक्वल में 20, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कितना हो गया 10/20 में से 10 को माइनस किया कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बताओ x - 2y इक्वल में 10, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन x - 2y इक्वल में 10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। मैं यहां लिख दूंगा, टेंशन मत करो। हाँ ये इक्वेशन में लिख देता हूं, यहां पे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, दिख रहा है ओके। ये है बेटा x - 2y इक्वल में 10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 आई थी बेटा हमारे पास x - 3y इक्वल में -10, x - 3y इक्वल में -10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी बेटा 1, सॉरी ये थी बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा मेरे को एक बात, छोटी सी बात बताओ आप, क्या आपको कहीं पे कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? देखो ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो गया। बताओ ये प्लस का 3y है, माइनस का 2y है, तो बताओ 3y और माइनस का 2y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इक्वल में ये प्लस का 10 है और ये भी प्लस का 10, तो कितना हो गया 20। इसका मतलब y कितना आ गया बेटा 20। तो जब y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है, सोनू की एज हमारे पास 20 आ गई है, तो प्रेजेंट एज अगर 20 आ गई है, तो बताओ y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करके देख लो। तो जब y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करके देखेंगे बेटा, तो सॉल्व करके देखो फिर क्या आ जाएगा। देखो इस y की वैल्यू को आप पुट करो बेटा, पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो 20। बताओ x की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 20, भाई y की वैल्यू 20 है ना, इक्वल में 10। बताओ x माइनस कितना हो गया 40 इक्वल में 10। बताओ ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल में 10, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो गया बेटा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। तो y की वैल्यू कितनी है 20 और x की वैल्यू कितनी है 50। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नूरी की एज थी वो कितनी थी 50, और सोनू की एज थी वो कितनी थी बेटा 20। ठीक है। हाँ अब बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, कोई समझ में नहीं आ रहा हो बेटा पूछ लो। देखो अगर आप पूछ लोगे ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, बस ये गांठ बांध लो, गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में एक एक नंबर बड़ा मुश्किल होता है संभालना, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलती की वजह से अगर नंबर कम ला रहे हो, तो ये फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है फिर। ठीक है, तो आप बेटा कोशिश कमरे में करो और रिजल्ट एग्जाम पे टाइम पे दिखना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि नंबर कहीं कटने के चांस ही ना हो, बस सारा खेल प्रैक्टिस का है मेरे भाई। ठीक,
अब सुनो मेरी बात, तो ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे। तो ये था बेटा हमारे पास, आप देखिए, हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला पॉइंट है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या है बेटा, देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब सबसे पहले तो ये देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट नंबर जैसे 23 हो गया, जैसे 46 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, ये 2 डिजिट नंबर है। ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। ओके, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गए और इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं एक्स वाई, और इसका लिखने का सिंपल सा तरीका होता है 10y प्लस एक्स। इसको आप याद कर लो क्योंकि बहुत काम आने वाला है मेरे भाई। 2 डिजिट नंबर को हम किस तरह से राइट करते हैं, वो इस तरह से राइट करते हैं भाई। एक्स वाई को हम कैसे राइट करेंगे, 10y प्लस एक्स। ये आप लिख लेना साइड में कहीं पे, ठीक है। आगे सुनो, तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर को हम इस तरह से राइट करते हैं। अच्छा सोच के देखो, ये एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाए, तो वाई एक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास। और ये y हो गया, तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे। तो ये दोनों ही तरीके आपको याद करने हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आगे समझिए मेरी बात। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनो, क्वेश्चन की डिमांड ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो ये एक्स वाई है ये 2 डिजिट नंबर है, इसका सम क्या हो जाएगा बताओ, इसका सम हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई। बताओ एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स। तो इसका जो सम है वो कितना है बेटा, 9 है। ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट हो गया। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि एक्स प्लस वाई को अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाना चाहिए, 9 हमारे पास आ जाना चाहिए। आगे देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये 9 टाइम हो जाता है। कब, जब हम क्या, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर्स। यानी कि इसको आप ध्यान से समझिए, देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस वाले नंबर का 9 टाइम, यानी कि 9 टाइम इस वाले नंबर का, एक्स वाई का 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि एक्स वाई को जब हम वाई एक्स करते हैं तो उसका 2 टाइम हो जाता है, यानी कि 2 और ये हो गया वाई एक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, यानी कि एक्स वाई का 9 टाइम और इस नंबर को रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा उसका 2 टाइम क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। बस हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है कि वो एक्स वाई नंबर कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? हमें वही इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। बहुत सिंपल है। चलो, ये बेसिक बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। चलो भाई, बस ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा, एक्स वाई को हम कैसे राइट करते हैं, 10y प्लस एक्स से। अब बताओ, जो एक्स वाई नंबर है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं बेटा, लेट वंस प्लेस नंबर, लेट वंस प्लेस नंबर क्या बेटा x एंड टेंस प्लेस नंबर, टेंस प्लेस नंबर क्या बेटा y। वंस प्लेस नंबर को हमने x लेट कर लिया है और टेंस प्लेस नंबर को हमने क्या लेट कर लिया है बेटा, y लेट कर लिया है। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा हमारा, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि x प्लस वाई अगर हम करें तो कितना आ जाता है बेटा, 9। और ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? जब ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है, अब आगे समझिए। आगे वाला स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया था। आगे वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, स्टेटमेंट ये 1 हो गया और ये स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है बेटा, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर मतलब इस वाले नंबर का 9 टाइम, यानी कि 9xy, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि इसको हम चेंज कर दें, इस ऑर्डर को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कि ये yx कर दें तो उसका 2 टाइम हो जाता है। इनको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका देख लो, मैंने अभी आपको बताया था, वैसे एक बार फिर से देख लो भाई।
एक्स वाई को तो हम 10y प्लस एक्स लिख देंगे, लेकिन जब वाई एक्स की बारी आएगी, वाई एक्स को हम कैसे लिखेंगे, वाई एक्स को हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 9 की जगह क्या आ गया, 9 आ गया। बताओ एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स वाई की जगह हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल में 2 की जगह 2 आ गया, और वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा 10x प्लस वाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब बस इनको सिंप्लीफाई करना है, तो वो हमें नेक्स्ट पेज का यूज करना पड़ेगा। तो लास्ट में आया था बेटा 9 और ये हो गया 10y प्लस एक्स इक्वल में 2 और 10x प्लस वाई। यही था ना हमारे पास, बिल्कुल यही था। अब आगे समझिए, बताओ इसको मल्टीप्लाई करो। बताओ 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना हो गया, 90y हो गया, बिल्कुल सही है। प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 9x हो गया, इक्वल में 2 को 10x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20x, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2y हो गया, बिल्कुल सही है। अब वेरिएबल्स को और नॉन वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आओ। देखो इधर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 90y, और बताओ ये भी y है, तो इधर आके किसका क्या हो गया बेटा, ये माइनस का 2y हो गया, इक्वल में बताओ ये 20x है, ये हो गया 20x माइनस का, या फिर एक काम करो ना, आप सबको एक तरफ ही ले लो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इक्वल में 0 आ जाएगा हमारे पास। देखो ये 9x है, तो ये प्लस का 9x हमारे पास ऑलरेडी है। बताओ ये 20x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, इक्वल में 0। बताओ 90y में से 2y को माइनस किया तो क्या बचा, 88y, बिल्कुल सही है। बताओ माइनस का 20 है, माइनस के 20 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, इक्वल में 0। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास 88y माइनस 11x इक्वल में 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन को यहां पे लिखो। पहली इक्वेशन क्या आई थी बेटा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल में 9। भाई पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, पहली इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल में 9, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। अब बताओ, या तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो आप, मैं अरेंज करके यहां पे लिख देता हूं, तो ये हो गया बेटा 11x मतलब माइनस 11x प्लस 88y इक्वल में 0। सही कह रहा हूं क्या मैं भाई, माइनस 11x को मैंने इधर आगे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को बताओ इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाने के लिए हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, मल्टीप्लाई तो आपको ही करना है। तो इस वाले इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा 11 से। बताओ 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, माइनस 11x प्लस 88y इक्वल में 0। बताओ 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 11x प्लस 11 को y से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 11y इक्वल में 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 99। बताओ साइन चेंज करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बताओ 88y और 11y कितना हो गया, 8 और 1 9 और 8 और 1 99y हो गया, इक्वल में कितना है 99 है यहाँ पे। बताओ y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा 99 अपॉन में 99, यानी कि कितने आ जाएगी 1। y की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई बेटा 1 आ गई हमारे पास। भाई y की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई बेटा 1 आ गई हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां पे रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। भाई इस वाली वैल्यू को आप क्या करो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इक्वेशन नंबर 1। बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल में 9, तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो बताओ यहां से x कितना आ गया, x इक्वल में 9 और y की वैल्यू कितनी थी 1, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ गया बेटा हमारे पास 9 माइनस 1, तो x आ गया बेटा हमारे पास 8। तो x की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई 8, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 9 आ गई है। अब बताओ इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो मेरे से पूछ लो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, वो आप पूछ सकते हो बेटा, बस समझ में आपके आना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8 आ रही है, और y की वैल्यू 1 आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास खुला हुआ है, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कह रहा हूं आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछो तो सही। बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं।
एक मीना नाम की लड़की है। कौन है बेटा? मीना। एक मीना नाम की लड़की है, वो बैंक जाती है 2000 रुपए विड्रॉ करने के लिए। मीना नाम की लड़की है और वो बैंक जा रही है बेटा 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए। अब वो कैशियर से कहती है कि भाई मेरे को सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, यानी कि ओनली 50 रुपीज और ओनली 100 रुपीज के ही नोट चाहिए। तो कैशियर क्या करता है, उसको 50 रुपए और 100 रुपीज के नोट टोटल मिलाकर के कितने दे देता है? 25 नोट्स उसको दे देता है कि ये लीजिए मैडम 25 रुपीज, 25 नोट्स आप ले लीजिए। तो वो 25 नोट लेकर के आती है। अब हमें ये पता करना है कि उसमें 50 रुपए के नोट तो कितने थे और 100 रुपीज के नोट कितने थे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन है। बैंक जाती है 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए, कैशियर से बोलती है कि भाई मेरे को सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपीज के ही नोट चाहिए। तो कैशियर उसे क्या करता है, दोनों मिला करके क्या दे देता है बेटा? 25 नोट दे देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, यानी कि 50 रुपए के नोट कितने थे बेटा, वो हमने x सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, उसको हमने किस सेलेक्ट कर लिया? वाइट सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे ध्यान से समझिए मेरी बात। भाई 50 रुपए के नोट कितने हैं? x है, और 100 रुपीज के नोट कितने बेटा? y है। ये हमने लेट कर लिया है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अब आगे क्या कह रहा है वो, x और y, यानी कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर के कितने बेटा? 25। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए बेटा? 50 है। अरे सही है ना, यानी कि x 50 रुपए के नोट प्लस y यानी कि 100 रुपीज के नोट मिलाकर के कितने बेटा? टोटल 50 नहीं है मेरे भाई, 25 है। थोड़ा ओके, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। ये यहाँ पे है बेटा 25, 25। तो ये है हमारे पास 25। ये हमारे पास आ गई बेटा पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल कितने नोट लेकर के आई है मीना? 25 नोट लेकर के आई है। ओके, ऐसे ही बताओ मेरे को, 50 रुपए के नोट को हमने एक्स लेट किया है और 100 रुपीज के नोट को हमने क्या लेट किया बेटा? वाई लेट किया है। आगे बताओ टोटल अमाउंट कितना निकाल के लाई है बेटा? 2000 रुपीज लाई है। यानी कि 50 रुपए के एक्स नोट होंगे और 100 रुपीज के कितने नोट होंगे? वाई नोट होंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड आप देखिए, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि बताओ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट कितने बेटा? 2000 लेके आई है वो ना। तो देखो 50x, तो ये है, हाँ देखो 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं? x। ऐसे ही 100 रुपीज के नोट कितने हैं? y। और मिलाकर के कितना अमाउंट लेकर आई है बेटा? 2000 रुपीज लेकर के आई है। अब इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए बताओ 50 सब में से कॉमन ले ले क्या भाई? 50 इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। जब 50 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? x + 2y इक्वल में 40। ये हमारे पास बन गई बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले इक्वेशन क्या है? x + y इक्वल में 25। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट है। ऐसे बताओ टोटल अमाउंट ऑफ नोट, टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट कितना हो गया? 2000 रुपीज हो गया। तो ये टोटल अमाउंट है, आप लिख लो चाहो तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट इज 2000। बताओ ये दो स्टेटमेंट हमारे पास आ गए हैं। हाँ, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ पहला क्या था बेटा? x + y, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स x + y इक्वल में 25। ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा? x + 2y इक्वल में 40। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। एक बार चेक कर लो, x + y इक्वल में 25 और x + 2y इक्वल में 40, बिल्कुल सही है।
अब देखो बेटा, क्या कुछ चेंज करने की नीड है क्या यहाँ पे? देखो माइनस कर दो, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। बताओ x से x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। बताओ माइनस का 2y है और वहां पे प्लस का y है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? माइनस का y इक्वल में ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 15। ऐसा बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 आ गई है। अरे y की वैल्यू कितनी आ गई है? 15 आ गई है। अब आगे देखो, जब y की वैल्यू बेटा हमारे पास 15 आ गई है, तो हम क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लो। बताओ x प्लस वाई इक्वल में 25 है हमारे पास। बताओ y की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। तो ये हो गया x प्लस वाई की वैल्यू 15 इक्वल में 25। बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। तो बताओ 50 रुपीज के नोट कितने थे बेटा? 10। और 100 रुपीज के नोट कितने थे बेटा? 15। तो इसमें लाके टोटल कितने नोट हो गए? 25। तो ये x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 15। बताओ, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, है ना। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से समझा देता हूं मैं बेटा। एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में एक सिस्टम बनाया हुआ है, और वो सिस्टम ये है कि 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है वहां पे। 3 दिन को आपको फिक्स चार्ज होता ही होता है, 3 दिन आपको फिक्स चार्ज देना ही देना है। तो 3 दिन आपका क्या है बेटा? फिक्स चार्ज है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अब फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, जो फर्स्ट 3 डेज है उसके लिए क्या होगा बेटा? फिक्स चार्ज होगा। उसके बाद में जो एडिशनल डेज होंगे उसका किराया सबका, उसका रेंट सबका अलग अलग होता है बुक्स का। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम लेट करेंगे फिक्स चार्ज को, हमने क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया, x हम मान लेंगे उसको। जो एडिशनल चार्ज होगा इस डेज उसको हम क्या लेट कर लेंगे बेटा? y लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट करिए, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी। या फिर आप ऐसे लिख लो ना, फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज। तो जो हमने जो फिक्स चार्ज लिया है बेटा वो हमने क्या लेट कर लिया है? x रुपीज। ऐसे ही चार्ज ऑफ एडिशनल डेज, चार्ज ऑफ एडिशनल डेज, एडिशनल डेज ईच डेज आप कर लो यहाँ पे, ईच डेज। ओके, हाँ, हर दिन का, वो हमने क्या रुपीज कर लिया बेटा? y रुपीज कर लिया है। अब आगे 2 लड़कियां हैं, एक सरिता नाम की लड़की है और एक सुशी नाम की लड़की है। तो सरिता क्या करती है बेटा? 27 रुपीज पे करती है 7 डेज के लिए। सरिता 27 रुपीज पे करती है 7 डेज के लिए। वहीं सुशी 21 रुपीज पे करती है ओनली कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। तो इसको ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है भाई। 7 दिन के लिए सरिता नाम की लड़की 27 रुपीज पे करती है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, 7 दिन में से मेरे को बताइए 3 डेज तो बेटा क्या है? हमारे एडिशनल चार्ज है। तो बताओ, वो सॉरी 3 डेज तो हमारे फिक्स है। तो बताओ यहाँ पे एडिशनल डेज कितने बचे? 4। ऐसे ही सरिता के लिए बता क्या? सरिता 21 रुपीज पे करती है 5 दिन के लिए। तो बताओ 5 में से 3 डेज तो फिक्स है ही है बेटा हमारे। तो यहाँ पे एडिशनल डेज कितने हैं? 2 डेज बचे हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही है। तो इनकी इक्वेशन बना लो। तो बताओ सरिता क्या करती है बेटा? बताओ x प्लस 7 दिन है ना, तो बताओ 4 और एडिशनल चार्ज कितना है बेटा? y है, तो 4y और उसका कितना पे करती है बेटा? 27 पे करती है, 27 रुपीज पे करती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही सुशी नाम की लड़की है और सुशी नाम की लड़की की इक्वेशन में थोड़ा अलग बना देता हूं। देखो सुशी, बताओ ये तो फिक्स चार्ज है ये हमारा भाई, x तो हमारा फिक्स चार्ज है ना बेटा, तो ये तो हमारा फिक्स चार्ज है, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा है, ये 2y हो गया इक्वल में 21 रुपीज। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, अब इसको अगले पेज पर सोल्व कर लेते हैं, है ना। देखो x प्लस 4y इक्वल में 27, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और x प्लस 2y इक्वल में 21 रुपीज, तो ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी सोल्व कर लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कर देता हूँ, देखो कलर चेंज कर देता हूँ आपका। ओके, चलो देखो,
हाँ भाई बताओ, यहां पे साइन चेंज कर दे, क्या माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखो बताओ x से x कैंसिल हो जाएगा, बताओ 4y में से 2y को माइनस किया तो बेटा क्या बच जाएगा यहाँ पे 2y। अरे सही है ना, यहां पे क्या बच जाएगा 2y हमारे पास बच जाएगा। आगे देखो 2y इक्वल में 27 में से 21 को माइनस किया तो क्या बचा बेटा 6 बच गया। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2y इक्वल में 6, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गई, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3, यानी कि एडिशनल चार्ज कितना आ गया 3 रुपीज आ गया पर डे। आगे समझिए x की वैल्यू, यानी कि अब फिक्स चार्ज कितना होगा, फिक्स 3 डेज फिक्स चार्ज कितना होता है वो हमें देखना है। तो मेरे को बताओ x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो 1 में या फिर 2 में। तो आप पुट करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप पुट करेंगे बेटा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में आप y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बेटा हमारे पास y की वैल्यू 3 आप रखिए बेटा इसमें, तो ये हो गया x प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इक्वल में 27। बताओ यहां से x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल में 27। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। तो यानी कि जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना आया बेटा हमारे पास 15 रुपीज आ गया, और y कितना आ गया बेटा हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 3 होता है कंप्लीट। बड़े दिन लग गए यार इसको, है ना, माफी चाहता हूं बेटा, थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपने बहुत साथ दिया मेरा, आप में पेशेंस रखा, आपने पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे को सुना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे टाइम दिया, आपने, चलो छोड़ो यार।